नमस्कार दोस्तों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 10 क्लास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। इससे पहले हम देखे थे कल के वीडियो में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अगर नहीं आप देखे होंगे तो इससे पहले प्लेलिस्ट में जाकर जाइएगा और देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए, उत्तल दर्पण पहले ऐ जानते हैं, पहले उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं। ठीक, ये क्या हो गया आपका उत्तल दर्पण हुआ। ये क्या हुआ? उत्तल दर्पण हुआ। ऐसे उत्तल दर्पण अभी नहीं हुआ क्योंकि अभी इसके हम कलई नहीं किए हैं। कलई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण ये बन जाएगा। अब बताइए, ये दर्पण हो गया, इस दर्पण के पूरी लंबाई क्या हुआ? पूरी लंबाई को हम m और n मानते हैं, और जो m और n के बीच के जो बिंदु होती है उन्हें क्या मानते हैं? हम P लिखते हैं, यानी पोल। यहाँ क्या लिखे हम? पोल। P से लिखते हैं ना, P से सूचित करते हैं पोल। हिंदी क्या होता है? ध्रुव। ठीक है। अब ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का है, अच्छा है अवतल दर्पण का है। ये क्या होता है? दोनों गोलीय दर्पण का एक भाग होता है। तो ये क्या होता है? ये किसी गोलीय का भाग होगा कि नहीं? ये किसी गोले का भाग होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इसका हम केंद्र होगा। इसको क्या लिखते हैं? सी से सूचित करते हैं, जिससे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसके यानी P और C यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के मध्य जो बीच की जो पॉइंट होती है उसे हम फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। अब तो साफ देखो है। और डोलो खोला मुंह मोबाइल वाला लगता था, मोबाइल नहीं गिर अरे चलो छोड़ो दर काट ली बैग और खींचो। हाँ खींचो देखो मोबाइल भी निकल को एक बार मोबाइल है। हाँ एक लाइट जला जला लो, बंद होगा वो। नीचे चंपल नहीं देखिएगा। तो हम यहाँ से P और C को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? यहाँ P और C को हम क्या किए? मिला दिए। P और C को क्या किए? हम मिला दिए। इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, या क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इसे क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, इसका परावर्तक सतह की बात किया जाए तो इसका परावर्तक सतह यहाँ देखिएगा, इससे है बाहर से है। अब कलई का ये क्या हो गया? आपका परावर्तक सतह हो गया। परावर्तक सतह हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया? ये आपका कलई हो गया। क्या होगा? ये कलई। कलई मतलब जानते हैं क्या होता है? आखिर किसी शीशे पर, किसी दर्पण पर क्या होता है? उस पर रंग चढ़ाना है, क्या होता है? कलई होता है। परावर्तक सतह का मतलब क्या होता है? किसी दर्पण के सामने, किसी शीशे के सामने अगर बात किया जाए जो अपना प्रतिबिंब, अपना चेहरा दिखाई देता है, उसे बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक मतलब क्या होता है? जो हमारा प्रतिबिंब दिखाई दे, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई दे। ठीक है। तो आइए अब जानते हैं इससे जो दर्पण, जो इस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए, इससे मात्र दो ही प्रतिबिंब बनता है। इससे मात्र दो ही प्रतिबिंब बनता है। तो आइए जानते हैं प्रतिबिंब का, हम एक एक करके निर्माण करते हैं। ठीक है, बनाते हैं। देखिएगा, पहला देखिएगा, पहला स्थिति होता है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे हम उत्तल दर्पण बन गया। ये क्या हुआ? उत्तल दर्पण हो गया। और इसके बीच के बिंदु क्या बोलते हैं? P। और यहाँ क्या कहते हैं हम?
सी, यहाँ क्या कहते हैं हम, एफ। ठीक है, अब इसको हम क्या किए, थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ा दिए। ठीक, अब देखिए, अब क्या करते हैं यहां से। ठीक है, तो स्थिति दुगो होती है, एक हम क्या कहते हैं, एक अनंत मानते हैं। क्या मानते हैं, अनंत मानते हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा होते हैं ना, ये तारे क्या होते हैं, ये अनंत होते हैं। ठीक, तो हम देखिए, अब यहाँ पे लिख रहे हैं स्थिति एक में हम कहा, जब कोई वस्तु कहां पे, अनंत पर स्थित हो। जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो। देखिए, इसका कहने का मतलब यह है कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अनंत यहां आता है, अनंत यहां आता है। ठीक है, तो अनंत कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम क्या माने, इन्फिनिट माने, यहाँ पे अनंत माने हम क्या लिखे, अनंत माने हम। जब कोई वस्तु अनंत पे, ये क्या हो गया आपका, अनंत हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, अनंत हो गया। तो जब कोई वस्तु कहां पे रखे हैं, अनंत पर स्थित है, तो यहाँ पे, यहां से देखिए, जब प्रकाश जाएगा और दर्पण पे पड़ेगा, तो दर्पण से परावर्तन के बाद देखिएगा इधर की ओर एक्सचेंज करेगा, मतलब यहाँ बाहर की ओर निकल जाएगा ना। यहाँ से देखिए ऐसे आएगा, और दर्पण एक है, उत्तल है, उत्तल होने का यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मुड़ा हुआ, इसके कारण का बाहर की ओर क्या हो जाएगा, ये इसका प्रकाश निकल जाएगा। देखिए इसको भी निकालिए, ऐसे निकालिए, यहाँ इस पर पड़ेगा, क्या होगा, ये बाहर की ओर क्या होगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ भी हम इधर से भी निकाले, हम अगर हम बात करें नीचे से भी निकाले, तो अगर यहां से भी जाएंगे क्या होगा, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, चाहे इसके नीचे से भी निकालिए, ऐसे क्या होगा, ऐसे ये निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, आकि जब यहाँ पे ये निकलेगा ना, तो देखिए यहाँ पर ये लग रहा है कि फोकस से होती हुई क्या है, ये आ रही है, ये जो यहाँ से प्रकाश जो परावर्तित हो रही है, यहाँ से आ रही है, जो किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है ना, तो यहाँ पे आ रही है, और दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ हो जा रहा है, बाहर की तरफ मुड़ जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये लग रहा है कहाँ से, आकि फोकस से होकर ये आ रही है। यहाँ भी देखिए ये क्या हो रहा है, ये फोकस से होकर लग रहा है कि आ रही है। यहाँ से देखिएगा ये क्या हो रहा है, ये फोकस से होकर, कितना हो रेखा बनाइए, ठीक, ये क्या हो रहा है, यहाँ फोकस से होकर ये लग रहा है कि प्रतीत हो रहा है कि जा रही है। अब मुख्य बात ये है कि हमेशा आपको ध्यान रखना है, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, कि हमेशा ये ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है, प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आखिर स्थिति अगर बात किया जाए, अगर आइए लैंग्वेज थोड़ा सा देखते हैं, व्याख्या करते हैं थोड़ा सा। देखिए हम कहाँ रखे हैं, आखिर हम वस्तु कहाँ रखे हैं, देखिए यहाँ पे ना, जब कोई वस्तु, देखिए जब कोई वस्तु कहाँ रखे हैं, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक, अनंत पर स्थित हो, तो ये क्या बोलते हैं, इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, ठीक, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद ये देखिएगा, ये बाहर की ओर निकल रही है, लेकिन ये कहाँ, ये फोकस से आती हुई क्या है, प्रतीत होती है। दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है।
प्रतीत होती है। देखिएगा ध्यान से थोड़ा, यहाँ पे कहने का मेरा मतलब है आकि ये क्या हो गया, ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष। अब इसके यहाँ पे रखे ना, अनंत पे कोई वस्तु रखे हैं, तो इस पे दर्पण से, यानी यहां से जब जाती है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के, हम कल भी देखे थे अवतल दर्पण में, आकि जितनी भी इसके समांतर में जा रही थी तो सब कहाँ पे, फोकस पे मिल रही थी। यहाँ भी वही है, फोकस पे। देखिए यहां से निकल रही ना, फोकस से इससे समानांतर जा रही, दर्पण से परावर्तन होने के बाद क्या हो, परावर्तित हो जाए बाहर की तरफ। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, लग रहा है कि फोकस से होकर क्या है, ये निकल रही। तो वही लिखे हैं, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित है तो प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से क्या हो, आती हुई प्रतीत होती है। अगर प्रतिबिंब की बात किया जाए, प्रतिबिंब की बात की जाए तो एक नंबर में वस्तु कहाँ होगा, वस्तु कहाँ रखे थे, वस्तु अनंत पर स्थित है, वस्तु अनंत पर स्थित है। वस्तु जब अनंत पर स्थित है तो अब देखिए आखिर ये रियल में, वास्तव में ये किरणों के कटान, ये कटान हो रही है क्या, वास्तव में नहीं हो रही है। वास्तव में होती तो डायरेक्ट कटती। अगर ये बिंदु बिंदु डॉट के द्वारा डिनोट किया, सूचित किया गया है, तो किससे द्वारा कट रहा है, तो काल्पनिक 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 या आभासी, ये क्या होगा, काल्पनिक या आभासी ना, ये काल्पनिक या आभासी ये होगा, क्योंकि ये डॉट डॉट ये क्या होता है, काल्पनिक या आभासी होता है। ठीक है, अब देखिए एक काल्पनिक और आभासी जब ये होगा, तो काल्पनिक और आभासी जब होगा तो देखिए, आभासी जब होगा ना तो ये क्या होगा, काल्पनिक और आभासी हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। अब बताइए यहाँ पे देखिए, जब ये वस्तु जब इतना बड़ा है, वस्तु जब इतना बड़ा है, यहाँ देखेंगे आप प्रतिबिंब देखिए कितने से क्या बन रहा है, तो प्रतिबिंब हित चुकी यानी छोटी चुकी यहाँ बन रहा है। प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत छोटी, बहुत छोटी, बहुत छोटी बन रहा है, क्या होगा, ये बहुत छोटी बन रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत, चीजें समझ में आ रही है? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक, फिर से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं कंडीशन क्या है, उसका दूसरा शर्त क्या है। ठीक, दूसरा शर्त क्या है, देखिए दूसरा शर्त, अब ये दूसरा शर्त यह है आकि इसमें मात्र दो ही को बनता है। कंडीशन क्या होता है, जब वस्तु दो ही क्या करते हैं, दो ही जगह रखते हैं ना, तो दो जगह पर रखेंगे तो देखिए इसमें क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या क्या है। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, ये आपका दर्पण बन गया, कौन दर्पण हुआ, तो उत्तल दर्पण हुआ, कौन हुआ, तो उत्तल दर्पण हुआ। ठीक है, इसके बीच में क्या हुआ बाबू, तो इसके बीच में P हुआ, यहाँ पे क्या होगा, C होगा, यहाँ पे क्या होगा, F होगा, मिला दीजिए। ठीक है, इसको मिलाइए और इसको क्या कीजिए, आप P रखिए। ये क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है, ये क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। ये क्या है, यहाँ पे क्या माने हम, अनंत माने, यहाँ पे क्या माने हम, अनंत माने हैं। ठीक है, ये क्या है आपका परावर्तक सतह, ये कलई है। चलिए ये इससे बताने का सकता नहीं है। अब देखिए दो ही को कंडीशन बनता है, दो ही को कंडीशन बनता है, दो ही को कंडीशन बनता है। देखिए कंडीशन दो ही को बनता है। देखिए यहाँ पर ना हम कहा वस्तु एक ऊपर रखे थे, कहाँ पे, अनंत पे। अब देखिए अनंत के बाद ना, अनंत के बाद देखिए क्या होगा कि वस्तु आप कहीं भी रख सकते हैं। अनंत के बाद यहां से यानी P से और अनंत के बीच में एक वस्तु कहीं भी आप रख सकते हैं। क्या होगा, P और अनंत के बीच में क्या होगा, वस्तु कहीं भी आप रख सकते हैं। तो हम यहां रख रहे हैं, यहां भी रख रहे हैं वस्तु, यहां रख रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जब कोई वस्तु अनंत और कहा, P मतलब ध्रुव,
जब कोई वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित हो। ठीक है, जब कोई वस्तु कहा ध्रुव और अनंत के बीच में, आप कहीं भी रख दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे ये क्या हो गया, वस्तु गया, ये दर्पण से परावर्तन के लिए जा रहे हैं यहाँ पे दर्पण। अब देखिए यहां से हम क्या किए कि यहाँ पे जो वस्तु है उसकी ऊपरी शीर्ष से क्या किए, प्रकाश को गुजारे, प्रकाश से किरण को क्या है हम गुजारे। अब देखिए ये दर्पण कौन है, तो उत्तल दर्पण है। जब उत्तल दर्पण है तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश अपने तरफ क्या करेगा, फेंकेगा बाहर की ओर। बाहर की ओर अगर अवतल रहता तब ना अंदर की ओर, तो क्या करेगा बाहर की ओर। आप भी जानते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या करेगा, जब यहाँ जाएगा तो ये क्या होगा, ये भी टकरा कर इधर निकलेगा, ये भी क्या होगा टकरा कर बाहर की तरफ निकलेगा। ये बताइए जब देखिए तो ये फैल रहा है, तो फैल रहा है तो कब मिलेगा, प्रतिबिंब क्या होगा, ये प्रतिबिंब क्या होगा बताइए तो, ये क्या होगा, ये इसका जब किरण जब कब फैलेगा, लेकिन नहीं देखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे बिंदु क्या है, एफ है ना। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे एक्सचेंज की जब पीछे की तरफ बढ़ाइएगा ना, एक्सचेंज की जब पीछे की तरफ ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो देखिए प्रतिबिंब बनते हुए। प्रतिबिंब कब बनता है, जब 2 किरणों के वास्तु, जो 2 किरण ना कटती है, 2 किरण का होता है कटती है, तब प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ कट रहा है कहाँ, जो P और F के बीच में कट रहा है। यहाँ देखिएगा ये कट रहा है ना, ये कट रहा है ना, यहाँ पे एक किरण यहाँ चला गया फोकस, एक किरण यहाँ चला गया, क्योंकि दिख रहा है ना ये, और ये क्या है, ये यहां से निकल रहा है, तो कट कहाँ रहा है, यहाँ पे मध्यम कट रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, P और F के बीच में। आइएगा देखते हैं आगे। जब कोई वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अनंत और कहा ध्रुव के बीच रखते हैं, तो दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए ये क्या हो, यहां से टकरा कर ये बाहर की तरफ निकल रही है, ये टकरा कर कहाँ हो जा रहा है, ये बाहर की तरफ निकल रही है। लेकिन यहां से देखिएगा ये क्या हो, प्रतिबिंब कहाँ बन, दर्पण से टकरा परावर्तन के बाद प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद प्रतिबिंब P और F यानी ध्रुव और फोकस के बीच बनती है। अब देखिएगा यह वस्तु कहाँ रखे हैं, अनंत और प्रतिबिंब की स्थिति देखिएगा, आपकी वस्तु कहाँ रख रहे हैं, तो अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं, रखे वस्तु को। अब देखिए ये जो प्रतिबिंब बना है ये वास्तव में कटा है कि नहीं कटा है, तो वास्तव में ये नहीं कटा है। ये क्या होगा, तो ये भी क्या होगा, काल्पनिक होगा। और जब काल्पनिक होगा तो क्या होगा, सीधा होगा। ये बताइए प्रतिबिंब में कितने जगह बना बाबू, तो प्रतिबिंब देखिएगा, प्रतिबिंब क्या होगा, तो छोटा ना होगा। देखिए वस्तु इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, छोटी चीज बना है, उसके अपेक्षा छोटा सा बना है, तो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रतिबिंब छोटा होगा। तो समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं उत्तल दर्पण जब चिन्ह पर पाटी होता है कि कैसे प्लस होता है, कैसे माइनस होता है।
ठीक, ये प्लस माइनस ध्यान देंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल में क्या होता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो हमेशा अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, जहां पे चिन्ह प्रपाटी और कुछ नहीं है, इतना आसान है कि क्या कहा जाए। ठीक है, चिन्ह प्रपाटी क्या है, बिल्कुल आसान है। ठीक, देखिएगा हम नॉर्मल एकदम भाषा में समझाएंगे एकदम। देखिएगा यहाँ हम बना रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं मिरर। ठीक है, ये क्या हो गया, दर्पण हो गया। ठीक है, अब देखिएगा दर्पण के ऊपर पॉजिटिव रहता है, याद रखिएगा, दर्पण के ऊपर पॉजिटिव यानी क्या, धनात्मक, या नीचे नेगेटिव, ऋणात्मक। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, ये प्लस ये माइनस। इधर भी क्या होता है, दाहिने तरफ पॉजिटिव प्लस, अब इधर भी क्या होता है, बाएं तरफ नेगेटिव माइनस, ऋणात्मक। ठीक है, देखिएगा ये कैसे होता है, यहां देखेंगे ये होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट क्लियर कीजिए आसान भाषा में। आप हमेशा जाते हैं ना, देखिए आप हमेशा आगे बढ़ते हैं, तो आप हमेशा कहां जानते हैं, आगे बढ़ने को जानते हैं। तो आप आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, अगर नीचे बढ़ रहे हैं तो क्या है, माइनस में जा रहे हैं। तो देखिए आप ऊपर बढ़ रहे हैं तो धनात्मक, और नीचे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, ऋणात्मक न होगा, ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। ऊपर देखिए, फिर से देखेंगे, जब आप आगे बढ़ते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो अच्छा काम के लिए कहां जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो अच्छा काम के लिए क्या होगा, धनात्मक। और नीचे जब जाइएगा आप, यानी माइनस में जाइएगा, गड्ढा में जाइएगा, तो क्या होगा, माइनस न होगा। तो ऊपर के लिए प्लस और नीचे के लिए माइनस। एक और बात ध्यान देना है, आप पॉजिटिव बात ध्यान रखिएगा, आपकी दाहिने तरफ आप जाते हैं ना तो हमेशा शुभ होता है, कहा जाता है आपकी दाहिने तरफ जाइएगा शुभ होगा, और बाएं तरफ जाइएगा तो अशुभ होगा। इसलिए दाहिने तरफ जाइएगा तो क्या होगा, प्लस, और माइनस कहाँ होगा, बाएं तरफ जाएगा तो माइनस। अब देखिएगा आगे आइएगा, यहां देखिएगा, और यहां पे देखिए हम दर्पण दुगो बना रहे हैं, दुगो दर्पण बना रहे हैं। ठीक है, और छोटा बनाते हैं कि सही से आ जाएगा। देखिए दुगो, यहां पे समझिएगा ध्यान से एकदम, ये क्या हो गया, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ये क्या होगा, आपका उत्तल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, यहां से क्या हो गया, हम निकाल भी दिए पी, एफ और सी। यहां भी देखिए पी, एफ, सी। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे कंडीशन, ये कंडीशन यहां पे लागू होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। हम कहने का मतलब है, ये प्रधान अक्ष है ना, ये प्रधान अक्ष है, तो जब प्रधान अक्ष है तो ये प्रधान अक्ष के ऊपर, यानी प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रधान अक्ष के ऊपर क्या लिखिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक इसके नीचे, ठीक इसके नीचे क्या लीजिएगा, निगेटिव लीजिएगा। क्या होगा, इसके नीचे निगेटिव लीजिएगा। और देखिए, और ध्यान रखना है इस बात का, आखिर ये है ना दर्पण, जो हम क्या कहे हैं, यहाँ पे क्या कहे हैं, बाएं तरफ, इसके बाएं तरफ, यहां से यहां देखिए, इस प्रधान अक्ष को ध्यान देना है, इसके ऊपर क्या रखना है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे क्या कहेंगे, इसके ऊपर के लंबाई को, ऊंचाई को क्या कहेंगे, हम पॉजिटिव कहेंगे, और नीचे के लंबाई को, ऊंचाई को क्या कहेंगे, निगेटिव कहेंगे। और यहाँ पे जो, यहाँ से तो यहाँ तक जो होगा ना, इसके बाएं तरफ, इसको क्या कहेंगे हम, निगेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, निगेटिव। और यहां से यहां तक जो बाहर की तरफ यानी दाहिने तरफ होगा तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे।
तो चला समझ में आता? दिखा? देखा सही से देखा बाबू। यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम फिर इसमें कंडीशन का फ्लो कर रहे हैं, इसमें कंडीशन का क्या हो रहा है, हम फ्लो कर रहे हैं उत्तल में ना। तो फिर वही बात, ये प्रधान अक्ष के ऊपर का लेना है, तो यहाँ क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है, तो पॉजिटिव लेना है। नीचे क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, नेगेटिव लेना है। लेकिन 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 दाहिने तरफ है, इस मत सोचिएगा कि नहीं आखिर ये दाहिने तरफ है नेगेटिव क्यों लिखा गया, नहीं, इसके दाहिने ये प्रधान अक्ष की क्वेश्चन में जब कहेगा न्यूमेरिकल बनाएंगे तब तो वहां भी कंडीशन अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, इसके नीचे नेगेटिव होगा, लेकिन इसके दाहिने तरफ क्या लिखे हैं, पॉजिटिव लिखे हैं। दाहिने तरफ पॉजिटिव लिखे हैं और इसके बाएं तरफ नेगेटिव पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्या है कि न्यूमेरिकल बनाइएगा तो ये क्या होगा, काम आएगा। ठीक है, तो यहां कंडीशन ये समझ में आया। अब आइए देखिए, सभी दूरी जो होती है ना, सभी दूरी ना, इसमें सभी दूरी कहां से मापा जाता है, सभी दूरी जो होती है ना, सभी दूरी कहां से, तो ध्रुव से मापा जाता है। सभी दूरी का होता है, तो ध्रुव यहां से अच्छा है यहां से। ठीक, जो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है ना जो दूरी, ये सब का होती है, ध्रुव से मापा जाता है। और ध्रुव के दाईं ओर क्या लिखे है, देखिए तो ध्रुव के दाईं ओर पॉजिटिव लिखे है ना, तो ध्रुव से दाईं ओर की दूरी क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा ना। यहां पर देखिएगा, यहां से बाहर की तरफ यानी दाहिने तरफ ध्रुव से दाईं ओर के, देखिए वहीं लिखा ध्रुव से दाईं ओर की दूरी क्या होगा, हमेशा धनात्मक होता है। हमेशा क्या होगा, तो धनात्मक होता है। ठीक है, हमेशा क्या होगा, धनात्मक। अब यही बात कहा जाए, इधर के क्या लिखे हैं, देखिए तो इधर क्या है, तो हमेशा क्या होगा, ध्रुव से बाईं ओर की दूरी क्या होगा, ऋणात्मक लिखे भी हैं, ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब ऊंचाई को क्या मान लिए हैं, अब देखिए ऊंचाई को क्या मानेंगे, यानी क्या कहेंगे हम, मुख्य अक्ष के, ठीक है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई को क्या मानेंगे, यहां पे लिखते हैं हम, यहां पे लिखते हैं। ठीक, मुख्य अक्ष के ऊंचाई को क्या मानते हैं, ऊंचाई को, मुख्य अक्ष के ऊंचाई को क्या माने हैं, पॉजिटिव, यानी धनात्मक मानते हैं। अब देखिए, अब नीचे की ऊंचाई को क्या मानते हैं, मुख्य अक्ष के नीचे को क्या मानते हैं, मुख्य अक्ष के नीचे के ऊंचाई को क्या मानेंगे, ऊंचाई को ऋणात्मक यानी माइनस मानते हैं। देखिए इस फेस कंडीशन समझिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा, तो फिर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा। हमेशा आप समझिएगा, यहाँ पे फिर से समझते हैं, बस थोड़ा सा समझ लेंगे। मिरर हो गया, यहाँ पे दर्पण हो गया। दर्पण के हमेशा जब का लीजिएगा, दाईं तरफ का लीजिएगा पॉजिटिव, बाएं तरफ नेगेटिव, ऊपर का लीजिएगा पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव लीजिएगा। ठीक है, अब वही बात यहाँ हम दर्पण बनाए हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हम वही माने हैं पॉजिटिव, यानी दर्पण के पॉजिटिव यानी हमारे पॉजिटिव,
दर्पण के पॉजिटिव मतलब हमारे पॉजिटिव मतलब क्या है, यहाँ पे जो ध्रुव है ना इसके बाएं जो दाहिने तरफ होगा ना, दाहिने तरफ क्या होगा पॉजिटिव होगा, अब बाएं तरफ क्या होगा निगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, दाहिने तरफ क्या होगा पॉजिटिव, अब बाएं तरफ क्या होगा निगेटिव। और ऊपर के तरफ होगा ना, ऊपर के तरफ देखिए ऐसे ऊपर होंगे ना, तो ऊपर देखिए तो ऊपर होगा, दाहिने है ना, दाहिने तो क्या होगा ऊपर होगा, ऊपर होगा पॉजिटिव होगा, अब बाएं नीचे है ना तो क्या होगा इन निगेटिव होगा। आगे देखते हैं उत्तर में देखिएगा, तो वही बात यहाँ भी देखिएगा, अगर बात हम करें इधर से चले जाएं, हम इधर आ जाएं, तो इधर आ जाए तो ऊपर की तरफ क्या होगा पॉजिटिव और नीचे क्या होगा निगेटिव। अगर इधर बात करें ना हम यहाँ पे दाहिने तरफ देखिए तो मेरे दाहिने तरफ क्या है पॉजिटिव और बाएं तरफ क्या है निगेटिव, वही यहाँ पे लिखे हैं। आगे सभी दूरी को कहाँ से मापा जाता है, तो ध्रुव से यहाँ से मापे चाहे यहाँ से, सभी दूरी क्या हो ध्रुव से मापा जाता है। अब कह रहा है कि ध्रुव से दाईं ओर देखिए यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, ध्रुव से दाईं ओर यानी दाएं की तरफ यानी दाहिने की तरफ जाएंगे दोनों का होगा पॉजिटिव होगा, और बाएं की तरफ आएंगे दोनों का होगा निगेटिव होगा। देखिएगा और ऊपर की तरफ देखिए वही लिखा है, फिर आगे दाईं और बाईं ओर लिख दिया है। तो अब देखिए ऊंचाई को धनात्मक यानी ऊंचाई को इससे क्या होगा धनात्मक और नीचाई को क्या होगा ऋणात्मक माना जाता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।